विनय देखो कौन आया है। मम्मी। अरे मम्मी जी आप नमस्ते। जी आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? काम वाली नहीं आई क्या आज? विनय ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो नीचे। अरे तो क्या हो गया रिंकी, अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तो वैसे भी इस घर के अंदर झाड़ू मैं ही तो लगाता हूँ, और झाड़ू लगा के मुझे पोछा भी लगाना है और बर्तन भी धोने हैं। अभी तो तुम ही तो बता के गई थी सब काम करने के लिए। अब इस चीज में शर्म कैसी मम्मी जी? घर के काम ही तो है, करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी कि वो झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, तो फिर तू क्या करती है अगर सारा काम वो करते हैं? अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। घर के सारे काम मैं करती हूँ, तो ऑफिस जाते हैं ना। और तुम क्या ड्रामा मचा रखते हो? क्यों मेरी बेइज्जती कराने पे तुले? रखो झाड़ू नीचे। पता नहीं क्या हो गया है दुनिया में, तुम लोग इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हो यार? सच ही तो है, सामने आ भी गया तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। चलो छोड़ो, रख देता हूँ झाड़ू। अरे मम्मी जी आप खड़ी क्यों? बैठिए ना। नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे दामाद जी आप क्यों पानी लेकर आएंगे? रिंकी लेकर आएगी ना, आप बैठिए आइए। अरे क्या बात कर रहे सासू माँ आप? रिंकी क्यों लेके आएगी पानी आपके लिए? पानी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि जो घर का सारा काम है ना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, वो सब मैं करता हूँ। तो फिर रिंकी क्यों करेगी आपके लिए? अब रिंकी तुम ही समझाओ ना अपनी मम्मी को, जब सारे काम मैं करता हूँ तो पानी भी मैं लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा उसमें? मम्मी आप हमारी मेहमान है, आप बैठिए, मैं पानी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। विनय क्या ड्रामा कर रहे हो तो मेरी मम्मी के सामने? हाँ बेइज्जती कराने का सोच रखा है, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तुम ना ड्रामा कर रही हो, मैं नहीं कर रहा ड्रामा, समझ रही हो ना? जब सारा काम मैं करता हूँ ना, तो ये काम भी मुझे करने दो। अब अच्छी होने की कोशिश मत करो, जाओ वहाँ पर और मैं उल्टा बोलूँ तुम्हें। तुम निकलो यहाँ से। मम्मी जी पानी लीजिए। दामाद जी आप पानी नीचे रखिए। दामाद जी घर का सारा काम आप करते हैं, तो फिर ये क्या करती है? क्यों रिंकी तू क्या करती है सारा दिन घर पे बैठी रहती है सिर्फ? विनय तुम्हें जरा अक्ल नहीं है क्या कि घर में कोई आया उसके सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? कुछ भी बके जा रहे हो। अरे रिंकी तुम डर क्यों रही हो? अरे ये सारे काम मैं ही तो करता हूँ यार, ये कोई नई चीज थोड़ी जो मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम मम्मी के सामने वैसे ही डरने में लगी हुई हो। तुमको डरना थोड़ी चाहिए, मम्मी तो अपनी है। मम्मी को अगर पता लग भी जाएगा कि उनका दामाद ही घर के सारे काम करते तो उसमें बुरा ही क्या है? करता तो मैं ही हूँ ना यार, आखिर क्या फालतू की बातों में तुमने लगा रखा है यार। मम्मी ये बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आप खाएगी क्या? वैसे मैं गोभी की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, रिंकी ने मुझे बताया था आपको आलू गोभी बहुत ज्यादा पसंद है। आपके लिए मैं आलू गोभी की सब्जी बना के लाता हूँ। दामाद जी अगर आपको बेइज्जती करनी है तो सामने से कर दीजिए ना, ऐसे के बार बार आप ड्रामा किए जा रहे हैं। हद होती है बात की भी। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि मुझे पूरी बात बताइए खुल के क्या बात है, और आप है कि उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं। हमारी बेटी सारे घर के काम करती है, वो उसको पूरे काम आते हैं, वो गुणी है, संस्कारी है, फिर आप क्यों घर के काम कर रहे हैं? मम्मी आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। आपको तो पता है ना, ये तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, ये तो बस पता नहीं क्या हो गया आज इनको नौटंकी कर रहे हैं। घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, खाना पीना सब कुछ सफाई भाई मैं करती हूँ, और इनको तो ना मैं बाद में देखूंगी, एक बार आपको फ्री कर दूं, मैं बना के लाती हूँ खाना आपके लिए। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना दामाद जी से। हाँ दामाद जी आप बताइए क्या बात है? सासू माँ आपको क्या बताऊं मैं? सच बात तो यह कि आपकी इस बेटी ने ना जिंदगी हराम करते मेरी और मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप से ना घर के सारे काम करवाती है। अब आप ही बताइए ना, घर चलाता कौन है? घर की सारी जिम्मेदारी किसकी? मेरी है ना। बाहर से पैसा कमा के लाता हूँ, और जब मैं ऑफिस से शाम को घर वापस आता हूँ ना, तो आपकी बेटी क्या ताने बोलती है कि तुम्हारे पापा मम्मी ने ढंग से सफाई नहीं करी है, ढंग से काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए, उल्टा सीधा बोलती है। इतना गुस्सा आता है मुझे। अब आप ही बताइए ना, बेटे के होते हुए बुजुर्ग माँ बाप काम करे तो अच्छा लगेगा क्या? एक लड़का शादी क्यों करता है? शादी इसलिए तो करता है ना ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए, वो बाहर से पैसा कमा के लाए, उसकी बीवी घर को संभाले। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारी बीवी को बस आराम करना है। उसको घर के काम तो नौकरों वाले लगते हैं। सास ससुर काम करे, पति काम करे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो नौकरानी नहीं हूं ना, नौकरानी बनकर थोड़ी है उस घर के अंदर। उल्टा इसको तो मेरे माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की देखभाल तो दूर, उनको टॉर्चर और करती है, और उनके साथ ये टॉर्चर ना मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैं खुद ही घर के सारे काम कर देता हूँ ताकि मेरे माँ बाप आराम कर सके। पता नहीं कैसे संस्कार दिया आपने अपनी इस नालायक बेटी को। बात करने की तो तमीज नहीं है इसे। तू तड़ा करके बात करते हैं मेरे से, मेरे माँ बाप से। कोई बुढ़े हो बुढ़िया, ये तो उसको तमीज से बात करने की। ऐसे बोलते अपने सास ससुर के साथ में कोई। अब आपको क्या क्या बताऊं मैं सासू माँ? मेरी जुबान थक जाएगी बता बता के, लेकिन आपकी बेटी के कारनामे खत्म नहीं होंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या मैंने आपके साथ में कभी बदतमीजी की सासू माँ? नहीं की ना। हमेशा मम्मी जी सासू माँ करके बात करता हूँ। लेकिन ये मेरे माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा बुढ़िया। अच्छा लगता है क्या? ठीक है, ये सब क्या बोल रहे हैं दामाद जी? अरे तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला है, दामाद जी इतने अच्छे हैं, और तूने इनके नाक में दम करके रखा हुआ है। तू अपने ससुराल में इस तरह की हरकतें कर रही है, अगर बाहर समाज को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि इनकी बेटी ये सब कर रही है अपने ससुराल में? तूने मुझे देखा है, कितने साल हो गए हमारी शादी को। सारे घर का काम मैं खुद करती हूँ, तीनों टाइम मैं खाना बनाती हूँ, सबको प्यार से खिलाती हूँ। मैंने कभी तेरे पापा से कोई काम करवाया? ये उल्टी सीधी हरकतें की? ये तेरे दादा दादी के साथ कुछ बदतमीजी की मैंने आज तक? अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, फिर भी मैंने अपने परिवार को कैसे जोड़ के रखा हुआ है, कैसे संस्कारों के साथ संभाला है। तू तो पढ़ी लिखी होकर तुझे इतनी समझ नहीं है कि तुझे अपना घर कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। बेटा अभी भी अकल कर ले, तू अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रही है, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ये सब। देख ले, फिर से कह रही हूँ अपना घर बर्बाद मत कर। और मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मम्मी आपको ना गलतफहमी हो रही है, ये पता नहीं क्यों आपको भड़का रहे हैं। मैं अच्छे से बताती हूँ कि क्या हुआ था। वो एक दिन क्या है ना, बस मेरी तबीयत खराब थी, एक दिन की बात है बस, और मैंने इनके मम्मी पापा से कह दिया कि एक दिन मेरी मदद कर दो घर के कामों में। ये उसी बात को अपने सर पे लेके बैठे, बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। और वैसे भी मम्मी घर तो इन्हीं लोगों का है ना, एक बार काम वाम कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, फालतू में बात को बढ़ा रहे हैं। बात ना सिर्फ काम करने की नहीं है इनकी, बात तमीज की भी है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अरे काम तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन तमीज से तुम बात तो कर सकती हो ना। बदतमीजी से बात करते हो तुम मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, तू तड़ाक करके। और तुमने क्या धमकी दी थी मुझे
कि अगर मेरे माँ बाप काम नहीं करेंगे तो तुम पुलिस में कंप्लेंट कर दोगी, झूठी एफआईआर लिखवा दोगी हमारे अगेंस्ट में, सबको जेल में पहुंचा दोगी। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, इस चीज का ना रोब झाड़ती है, बताती है मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कानून पता है। अगर ऐसे होता ना पढ़े लिखे लोग तो थूक तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर में जो फायदा उठाते अपने पढ़ा लिखा होने का। काश मैंने किसी अनपढ़ लड़की से शादी की होती, कम से कम मेरी जिंदगी नरक तो ना बनती, कम से कम घर के काम तो करती, वो इज्जत तो देती, प्यार से बात तो करती। पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी नरक बना दी और अपने माँ बाप की भी। बस हो तो गया सासू माँ, अब मैं आपकी बेटी को और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, इसको डिवोर्स दूंगा और अपने आप को आजाद करूंगा इस बंधन से। विनय, कि क्या कह रहे हो तुम? इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि तुम हमारा रिश्ता खत्म कर दोगे यार। और मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं, और एक गलती के लिए मेरे पैर की कोई औकात नहीं समझी तुमने, मुझे सीधा छोड़ने के लिए कह दिया। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे कितना परेशान किया था। अरे पानी का ग्लास तक लेने के लिए नहीं जाते थे किचन तक, मम्मी हर चीज के लिए बस मुझे ही कहते थे, खाना बना दो, पानी दे दो, चाय दे दो, खाली बैठी हूँ तो कुछ स्नैक्स बना के दे दो इनके मम्मी पापा को, बस इसीलिए। और मैं थक गई हूँ इतना काम कर करके। आपको तो पता है ना मम्मी, मैंने घर में इतना काम नहीं किया ना, ये आपने कभी मुझसे करवाया। मैं काम करने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, पर आप खुद सोचो ना, जब किसी को इतना परेशान करेंगे तो इंसान तो हो ही जाएगा ना मेंटली डिस्टर्ब। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करी। मैं जब शादी करके नई आई थी, मैंने हर कोशिश करी, सब कुछ किया है तुम लोगों को खुश करने के लिए। और जब मैं थक गई, मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने बस कह दिया साफ साफ कि अपने अपने काम खुद कर लो, इसमें गलती क्या है? पर फिर भी मैं मानती हूँ मेरी गलती, आई एम सॉरी, पर इतना बड़ा डिसीजन मत लो। तो तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इतनी छोटी सी बात का तुम इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे हो? और मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी कि तुम मुझे डिवोर्स तक दे दोगे। आई एम सॉरी। सच बात तो यह नहीं कि कभी तुमने मुझे समझा ही नहीं, तुमने हमेशा मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। और मैं खुद चाहता था मम्मी जी कि आप आए इस घर के अंदर, अपनी आंखों से हकीकत देखो अपनी बेटी की कि उसका कैसा व्यवहार अपने पति के साथ में। बहुत गलत किया आपकी बेटी ने मेरे साथ में और मेरे परिवार के साथ में, बस बहुत हो गया। अब अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाइए। दामाद जी, अपनी बेटी की इस गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। अगर दोबारा इसने ऐसी कोई हरकत की या कोई गलती की ना, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपका जो मन में आए ना, आप वो सब करना इसके साथ। ठीक है मम्मी जी, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए आपकी ये आखिरी बात मानने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन ये आखिरी बार होगा। अगर आज के बाद अगर आपकी बेटी ने कोई भी ऐसी बदतमीजी की जो मेरे साथ या मेरे माँ बाप के साथ में हुई, तो वो इसका आखिरी दिन होगा इस घर के अंदर। आप आके से ले जाना, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। थैंक यू मम्मी। विनय, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई और मैं आज के बाद दोबारा कभी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मम्मी आप भी प्लीज बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रुक जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना मान सम्मान तू मेरा कर रही है ना, उतना अपने घर वालों का कर, दामाद जी का कर। और अगर तू चाहती है कि मैं तेरे घर आती रहूं, तेरे घर में चाय नाश्ता करूं, तो पहले अपने परिवार को संभाल, अपने सास ससुर की इज्जत कर, उन्हें इस घर में लाके रख और दामाद जी से भी अच्छे से रह। अगर तू ये सब करेगी ना, तभी मैं तेरे घर में आऊंगी, वरना ये भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी है। कभी नहीं आऊंगी तेरे घर पे मैं।